सो हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम जो आपके लिए मूवी लेकर आए हैं उसका नाम है नार्विक, हिटलर्स फर्स्ट डिफीट। ये स्टोरी रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, जिसमें आप देखेंगे कैसे एक छोटी सी कंट्री जिसका नाम नॉर्वे है उसने ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस की हेल्प से जर्मनी को धूल चटा दी, और इसी वॉर में हिटलर को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। चलिए आपको मूवी की तरफ ले चलते हैं। जर्मनी आयरन ओर का इस्तेमाल करता था अपने हथियार बनाने के लिए। जर्मनी स्वीडन से आयरन ओर खरीदता था, फिर उसे ट्रेन के जरिए नार्विक पहुंचाता था और शिप के जरिए नार्विक से सारा आयरन ओर जर्मनी पहुंचता था। ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी को ऐसा करने से रोकना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर जर्मनी को आयरन ओर नहीं मिलेगा तो जर्मनी युद्ध में कमजोर हो जाएगा। और इसी वजह से ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी पर और जर्मनी ने ग्रेट ब्रिटेन पर अटैक करना शुरू कर दिया, और इसी युद्ध के बीच में उन्होंने नॉर्वे को बीच में घसीट लिया। नॉर्वे ने जर्मनी को हराने के लिए अपना एम बना लिया था कि वो लोग आयरन ओर को जर्मनी तक नहीं पहुंचने देंगे। और इन सब के बाद हमें कॉर्पोरल गुन्नार को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर नार्विक जाना चाहते थे अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। नार्विक पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि सारी लीव कैंसिल कर दी गई हैं और सारे सैनिकों को बेस की तरफ बुलाया गया है। गुन्नार मेजर ओमडाल को कन्विंस करता है कि वो गुन्नार को घर जाने दे। मेजर उसे घर जाने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि उसे रात होने से पहले वापस आना होगा। गुन्नार ये सुन के खुश हो जाता है और वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है अपने हाथ में एक गिफ्ट लेकर। गुन्नार की वाइफ इनग्रिड एक होटल में काम किया करती थी। वो वहाँ पर स्टाफ भी थी और ट्रांसलेटर का काम भी करती थी। इनग्रिड नार्विक के मेयर और जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में ट्रांसलेटर का काम किया करती थी। नार्विक के मेयर जर्मनी से रिस्पेक्ट के लिए डिमांड करते हैं। उनका कहना होता है क्योंकि नॉर्वे ने युद्ध में ना ही जर्मनी का साथ दिया होता है और ना ही ब्रिटेन का। इनग्रिड जब मेयर की स्पीच को ट्रांसलेट कर रही होती है तभी उसकी नज़र अचानक अपने हस्बैंड पर पड़ती है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। और मीटिंग खत्म होते ही इनग्रिड सीधा अपने हस्बैंड के पास जाती है। गुन्नार और इनग्रिड एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन गुन्नार बताता है कि मुझे रात होने से पहले निकलना पड़ेगा। इनग्रिड कहती है कोई बात नहीं। गुन्नार का घर होटल के बैकयार्ड में ही था। गुन्नार वहां पर जाता है तो वो अपने बेटे को अपने पिता असलक के साथ खेलते हुए देखता है। ओलव अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है और गुन्नार के फादर भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर इनग्रिड घर आ जाती है और वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। इनग्रिड और गुन्नार सो जाते हैं, लेकिन बॉम्बिंग की आवाज से उनकी आंख खुल जाती है। गुन्नार जल्दी से बेस की तरफ जाता है और वहां पहुंचकर उसे पता लगता है कि जर्मनी ने उनके शहर पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, लेकिन नॉर्वियन सैनिक पीछे हट जाते हैं मेजर ओमडाल के कमांड पर। मेजर जर्मनी के सैनिकों के साथ उलझने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग जीत नहीं सकते। इसकी जगह मेजर अपने सैनिकों से कहते हैं हमें प्लान बनाकर अटैक करना होगा, तभी हम जर्मनी के सैनिकों को अपनी जमीन से बाहर निकाल पाएंगे। इनग्रिड जिस होटल में काम किया करती थी उसमें जर्मनी के सैनिक रहने आते हैं। इनग्रिड के पास उनसे नफरत करने का वैलिड रीजन तो था, लेकिन वो उन्हें हॉस्पिटेबल सर्विस देती थी, क्योंकि इनग्रिड का मानना था कि होटल में जो भी गेस्ट आए उनकी सेवा करना उसका काम है। और इसी के साथ इनग्रिड ने जर्मन्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे बना लिए थे। इनग्रिड ने ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव्स की वहां से निकलने में मदद की और उन्हें ये भी बताया कि जंगल में एक केबिन है, आप वहां पर जाकर रुक सकते हैं। इनग्रिड जानती थी कि ये ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव्स इनकी कंट्री की हेल्प करेंगे जर्मनी को हराने में, इसीलिए इनग्रिड इन रिप्रेजेंटेटिव्स की मदद करती है। और जब सिचुएशन खराब होने लगी तो इनग्रिड ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे के साथ नॉर्वे से निकल जाएगी। असलक जो कि गुन्नार के पिता थे, वो इनग्रिड और अपने पोते ओलव को स्वीडन के लिए सेफली ट्रेन में बैठा देते हैं, और गुन्नार के मेजर गुन्नार के साथ ये प्लानिंग करते हैं कि वो रेलवे ब्रिज को उड़ा देंगे। और गुन्नार को इस बात की खबर नहीं थी कि उसकी खुद की फैमिली उस ब्रिज से ट्रेवल कर रही है। नॉर्वेजियन आर्मी मेजर ओमडाल के लीडरशिप में नॉर्डल ब्रिज को उड़ाने की तैयारी करती है, क्योंकि इसी रेलवे लाइन का यूज किया
जाता था स्वीडन से आयरन ओर को नार्विक पहुंचाने के लिए, और यही एक तरीका था कि जर्मन्स को नार्विक पर कब्जा करने से रोकने के लिए। इनके प्लान को पूरा करने के लिए डायनामाइट की जरूरत थी, लेकिन इनके पास डायनामाइट नहीं था। तो इसलिए गुन्नार अपने पिता अस्लक को फोन करता है, क्योंकि वो भी पहले फौज में थे और वो इस इलाके में काम कर चुके थे। तो वो उसे बताते हैं कि डायनामाइट कहाँ मिलेगा, और वो उसे साथ में ये भी बता देते हैं कि इंग्रिड और ओलव ट्रेन में वहीं आ रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद गुन्नार थोड़ा झिझकता है प्लान आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ सिविलियंस ब्रिज पर पैदल चल के आ रहे होते हैं, और उसी भीड़ के बीच में वो इंग्रिड और ओलव को देखता है। गुन्नार को ये पता चलता है कि जर्मन्स ने नॉर्वियंस को ट्रेन से उतार दिया था और उन्हें पैदल जाने के लिए छोड़ दिया था। गुन्नार इंग्रिड से बोलता है कि तुम टनल से उस पार निकल जाओ और बॉर्डर को क्रॉस कर लो, और वो अपना मिशन पूरा करके उनके पास जल्दी ही आएगा। और गुन्नार ब्रिज पर डायनामाइट लगाने के लिए निकल जाता है। जब वो डायनामाइट लगा रहा होता है तभी जर्मन्स फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लोग डायनामाइट में आग लगा देते हैं। लेकिन गुन्नार के पास भागने का समय नहीं होता। वो पुल के ऊपर होता है और वहीं से नीचे छलांग लगा देता है, और उसे जर्मन सैनिकों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो लोग ब्रिज को ब्लास्ट कर देते हैं। इंग्रिड और ओलव को घर वापस भेज दिया जाता है जर्मन सैनिकों के द्वारा। इंग्रिड अपने घर वापस आ जाती है और उसे पर्सनली कॉन्सुल वीसो की हेल्प के लिए बुलाया जाता है, ट्रांसलेशन में मेयर के साथ। कॉन्सुल वीसो जर्मन रिप्रेजेंटेटिव थे। मेयर अपने लोगों की चिंता कर रहे थे और जर्मन्स चाहते थे कि वो शहर को पहले की तरह ही चलाते रहें। मीटिंग के बाद कॉन्सुल वीसो इंग्रिड से पूछते हैं कि आप थोड़ी टेंस लग रही हैं। तो इंग्रिड बताती है कि उसके हस्बैंड इन्वॉल्व थे ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने में, और अब उनको जर्मन सैनिकों के द्वारा पकड़ लिया गया है। वीसो इंग्रिड से प्रॉमिस करते हैं कि वे डायरेक्टर से उनके हस्बैंड के बारे में बात करेंगे, और इंग्रिड ये सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद इंग्रिड ब्रिटेन के काउंसिल से मिलने जाती है, जिसे उसने फॉरेस्ट वाले केबिन में छुपाया होता है। ब्रिटिशर्स काउंसिल चाहते थे कि इंग्रिड अच्छे जर्मन्स के साथ रिलेशन का इस्तेमाल करके उनके मैप्स से उनके हथियारों की पोजीशन का पता करे, जिससे वो लोग जर्मनी के खिलाफ डिफेंस मजबूत कर सकें। इंग्रिड बस अपने परिवार को सेफ रखना चाहती थी। इंग्रिड वो जगह ढूंढ लेती है जहाँ पर मैप्स रखे होते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, ब्रिटेन के एरोप्लेन्स बॉम्बिंग करना शुरू कर देते हैं इनके शहर में जहाँ पर जर्मन सैनिक रुके होते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ सीक्रेट टनल में चली जाती है, जहाँ पर शहर के और लोग भी बचने के लिए आए हुए थे। इसके बाद इंग्रिड होटल जाती है और वो कॉन्सुल वीसो से गुन्नार के बारे में पूछती है। कॉन्सुल वीसो इंग्रिड की हेल्प करने से मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि ब्रिटिशर्स के अटैक के बाद जर्मन्स प्रेशर में आ गए हैं और उन्हें पहले अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी। इसके बाद इंग्रिड के पास एक और रीजन आ गया था कि वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाले और मैप को हासिल करे। इंग्रिड मैप ढूंढकर ब्रिटेन काउंसिल के पास जाती है और वो उन्हें मैप देकर जब घर वापस आ रही होती है तो ब्रिटिशर्स फिर से बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं, और इस बॉम्बिंग से इसका घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और गुन्नार के पिता अस्लक की मौत हो जाती है। इंग्रिड पाती है कि उसका बेटा सुरक्षित है और वो उसे लेकर जल्दी से टनल में चली जाती है। इसी बीच दिखाया जाता है कि फ्रेंच और पॉलिश ट्रूप जर्मनी पर चारों तरफ से अटैक कर देते हैं और उनकी पकड़ ढीली पड़ने लग जाती है। यहाँ पर गुन्नार फ्रेंच ट्रूप्स की मदद से उन जर्मन सैनिकों को मार देता है जिसने उसे किडनैप किया था, और फिर वो वापस जाके अपनी ट्रूप्स के साथ मिल जाता है। लेकिन गुन्नार को यहाँ पता लग जाता है कि उसके पिता अब नहीं रहे और वो किसी भी कीमत पर अपने घर नार्विक लौटना चाहता था। इंग्रिड और ओलव अब इसी टनल के अंदर रहते थे और वहाँ जर्मन्स को इस बात की खबर थी कि किसी ने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी है हमारी पोजीशन बताने के बारे में, और कॉन्सुल वीसो उस आदमी की तलाश कर रहे थे। बॉम्बिंग के दौरान ओलव के सीने पे चोट लगी थी और वो घाव भरा नहीं था, और एक रात को जब इंग्रिड और ओलव साथ में सो रहे थे तब ओलव का बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। तो इंग्रिड उसे फटाफट होटल में लेकर जाती है और वो कॉन्सुल वीसो से हेल्प मांगती है, लेकिन वो डॉक्टर को बुलाने से मना कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे जर्मन सैनिक घायल होते हैं और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे होते हैं। कॉन्सुल की हेल्प लेने के लिए अपने बेटे की जान बचाने के लिए इंग्रिड कॉन्सुल को बता देती है कि वो
वो ब्रिटिश कॉन्सुल फॉरेस्ट के एक केबिन में रुके हुए हैं। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है और वो ओलफ का इलाज करता है और ओलफ की जान बच जाती है। लेकिन ओलफ की जान बचाने के लिए इनग्रिड देशद्रोही बन जाती है। हर नॉर्वियन आदमी उसे नीचा दिखाता है। फ्रेंच और नॉर्वियन आर्मी दोनों नार्विक को जर्मनी से आजाद कराने के लिए निकल पड़ते हैं और गुन्नार को ये टास्क दिया जाता है कि तुम्हें जर्मन टैंक्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। गुन्नार जर्मन्स पर अटैक करने का एक दूसरा रास्ता ढूंढता है और इससे उन लोगों की जीत हो जाती है। फ्रेंच और नॉर्वियन आर्मी मिलकर हिल पर कब्जा कर लेती है और वो नाजी फ्लैग नीचे उतारकर अपना फ्लैग वहां लगा देती है और गुन्नार अपने दोस्तों के साथ अपनी जीत पे खुश हो रहा होता है। और इधर होटल में कॉन्सुल वीसो इनग्रिड को बताते हैं कि अब उसका हस्बैंड नहीं रहा। वो उसे कैद किए गए सैनिकों की लिस्ट दिखाते हैं और उसमें गुन्नार का नाम काटा हुआ होता है। इनग्रिड की कलीग पोली इनग्रिड से कहती है कि तुम अपने बेटे ओलफ के साथ नार्विक शहर छोड़ दो, यहाँ से तुम कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि सब लोग यहाँ पर उसके गद्दार होने की बात कर रहे होते हैं। इनग्रिड और ओलफ अपने टूटे हुए घर पे जाते हैं ताकि वहाँ जो कुछ भी बचा कुचा सामान है उसे वो अपने साथ रख ले। तभी इनग्रिड एकदम से शॉक हो जाती है अपने हस्बैंड को गेट के सामने खड़ा हुआ देखकर। गुन्नार के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं क्योंकि नार्विक पहुंचते ही उसे पता चला था इनग्रिड के धोखे के बारे में और वो इनग्रिड से बोलता है कि तुम मुझे सच बताओ। इनग्रिड कहती है मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए किया। मैं उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। फिर गुन्नार भी इनग्रिड को नीचा दिखाता है। गुन्नार भी वही करता है जो पूरे टाउन ने इनग्रिड के साथ किया होता है। उसी वक्त जर्मन्स बॉम्बिंग करना शुरू कर देते हैं और इनग्रिड डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे के साथ यहाँ से चली जाएगी। गुन्नार बाहर आकर अपनी ट्रूप को ज्वाइन करता है और वो अपनी फैमिली को जाते हुए देखता है क्योंकि इनग्रिड ओलफ के साथ जा रही होती है। यहाँ पर मेजर ओमदाल कहते हैं कि आप हर उस चीज के लिए लड़िए जो आपको प्यारी है। और अपनी फैमिली को जाता हुआ देख गुन्नार फाइट नहीं करना चाहता था। वो सोच रहा था मैं किसके लिए फाइट करूं, किसके लिए युद्ध में हिस्सा लूं। ब्रिटिशर्स यहाँ से जा चुके थे, फ्रेंच सैनिक यहाँ से जा चुके थे अपने देश की रक्षा करने के लिए और नॉर्वियन आर्मी यहाँ पर अकेली रह गई थी अपनी रक्षा करने के लिए। और गुन्नार बस इतना ही चाहता था कि वो अपनी फैमिली के साथ रहे। फिर गुन्नार फेरी की तरफ निकल पड़ता है और वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ कंट्री को छोड़ देता है और वो दूसरे शहर चला जाता है रहने के लिए। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। हालांकि नॉर्वियन कंट्री जर्मन सैनिकों के सामने कुछ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया जहां से वो लोग आयरन ओर लेकर जाते थे और उस हिल पर भी कब्जा करके नाजी झंडे को नीचे उतार के अपना फ्लैग वहां पर लगाया। और यहीं हिटलर को अपनी सबसे पहली हार का सामना करना पड़ा, वो भी एक छोटे से देश नॉर्वे से। आशा करते हैं आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।